बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ लाहौरी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। चिकन कढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 किलो चिकन जिसको हमने पानी में 15 से 20 मिनट भिगो दिया था और ताकि एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाए, तो फिर उसके बाद अच्छी तरह धोने के बाद इसको खुश्क कर दिया, किसी छाननी में डाल के रख दिया था, तो अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाले में से 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ, हाफ टी स्पून काली मिर्च क्रश की हुई और हाफ टी स्पून गरम मसाला क्रश किया हुआ। ये आप मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और चंद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 250 ग्राम टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हमने पीलर से अच्छी तरह छील लिया था, इसका छिलका उतार दिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, दही है 1 कप, और ये ऑप्शनल है, तो ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये अदरक हमने इस तरह काट लिया है और पानी में भिगो दिया है, ये गार्निश के लिए है, क्योंकि कढ़ाई में अदरक बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालते हैं। इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा ही डलता है, तो अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। आप घर में कढ़ाई बनाएंगे तो आपको जाने की ज़रूरत ही महसूस, इतनी मज़े की बनती है। तो इसको ऑयल में इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए इस तरह तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट भूना है। तो अब इस पर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 4-5 मिनट, ताकि लहसुन सुनहरी हो जाए और इसमें फ्लेवर भी आ जाए। बस यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी, और बनानी भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो बस इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए लहसुन और अदरक जो है ना वो तकरीबन फ्राई हो चुका है, इसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं। सारे मसाले नहीं हम डालेंगे, और धनिया और काली मिर्च और गरम मसाला ये बचा लेंगे, बाकी हम इसमें शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करते हैं, इसको हल्का सा भून लेते हैं। अब बाकी के मसाले, नमक और मिर्च और हल्दी वगैरह, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको बनाते हुए। तो ज़रा सा इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसके ऊपर अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। बस आपने ये ख्याल रखना है, आग आपने तेज़ पे ही कढ़ाई बनानी है। थोड़े से टमाटर हो जाए, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें
टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। और अब हम इसमें दही बीट करके डाल देते हैं। बटर जो पड़ा हुआ है वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद डालेंगे, जब ये खुश्क हो जाएगी थोड़ी सी कढ़ाई। और धनिया और मसाले वगैरह भी उसी टाइम डालेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए पड़ा रहने देते हैं। क्रश धनिया डाल देते हैं, गरम मसाला और काली मिर्च बाद में डालेंगे। तकरीबन चिकन हाफ़ कुक हो चुका है, तो अब इसमें बटर भी डाल देते हैं। बटर कम ही डालते हैं क्योंकि काफ़ी इसने ऑयल छोड़ दिया चिकन ने भी। दूसरा, अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी रख लें, अगर खुश्क रखना चाहते हैं तो खुश्क कर लें। मैं इसकी कम ही ग्रेवी रखूँगी, ज़रा इसको ड्राई करूँगी। तो इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए और पड़ा रहने देते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब काली मिर्च और वो गरम मसाला डाल देते हैं सारा। माशाल्लाह चिकन भी बड़ा अच्छा गल चुका है। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च बीच में शामिल कर देते हैं, बाकी ऊपर गार्निश के लिए रख लेते हैं ताकि हरी मिर्च का बीच में फ्लेवर आ जाए कढ़ाई में। थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर देते हैं बीच में, बाकी ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी है, बहुत शानदार माशाल्लाह। तो अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा इस पर धनिया डाल देते हैं, और अदरक तो जान है इसकी, अदरक के बगैर तो मज़ा ही नहीं कढ़ाई का आता। तो ये तकरीबन हमारा इस पे 50 मिनट लगे हैं और ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।